हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि एचएसएससी ने टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है रिलीज कर दी। तो आज की इस वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगी। देखो, जो भी आपके डाउट होते हैं ना इनके रिगार्डिंग कि भाई कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बस आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद अपना जाके जो है सीधा अपना फॉर्म फिल करना और कुछ नहीं करना आपने। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर लेती हूँ। मोस्टली जो डाउट्स होते हैं वो इंग्लिश के रिगार्डिंग होते हैं, एसएसटी के रिगार्डिंग होते हैं, साइंस और मैथ्स के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर बारी बारी डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है। वैसे तो आप सभी को पता है कि इसमें एचटेट जो है अनिवार्य रूप से मांगा गया है आपसे, तो जिसने एचटेट पास कर रखा होगा वही इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो इसको ना ध्यान से सुनना कि क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। नहीं, देखो आप कौन कौन इसके लिए भर सकते हो ना, ये आप पूरा ना कंप्लीट इसको देखना, स्किप मत करना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है, मैंने एक भी पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करी उसको स्किप नहीं किया, सारे यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, आपको मैं सारे 1 बाय 1 समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो इनका क्या है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इधर क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए है विद 50% मार्क्स, यानी कि आपको ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर मिनिमम होने चाहिए है। और साथ ही आपका जो सब्जेक्ट है ना इंग्लिश सब्जेक्ट, इसके अंदर भी आपके 50% मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है। ओवरऑल तो है ही 50% मार्क्स, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए हैं, ठीक है। उनको रिलैक्सेशन मिल सकती है जो पीडब्ल्यू कैटेगरी से या फिर अदर कैटेगरी से जिनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है, उनके लिए कितना है 45% मार्क्स, ठीक है। 45% मार्क्स है उनके लिए, तो वो आप देख लेना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इन इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश आपका कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चलेगा, इधर कोर सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो वो भी चलेगा। और अगर आपने इंग्लिश से ऑनर्स किया है तो आप इसको फिल कर ही सकते हैं, ठीक है। पहले इन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब की बार इन्होंने पूरा जो है आपको प्रॉपर क्लियर बता दिया है कि अगर आपके पास चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट है इंग्लिश तो भी आप इसको भर सकते हैं। ऑनर्स, कोर, कंपल्सरी, आप जो भी हैं आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्होंने कहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए है, डिप्लोमा होना चाहिए है। आप जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो पीआरटी के लिए भर सकते हैं, सभी को पता है, लेकिन वो भर सकते हैं जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा किया है, ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया, जिनके पास ग्रेजुएशन भी है और डिप्लोमा भी है, वो एचटेट को भी भर सकता है। और वो अगर उनका पेपर जो है पास है तो वो इसको भी भर सकता है। लेकिन इसको भी आप समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसको भी आप समझो, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपका जो डिप्लोमा है आपने जेबीटी करा हुआ होना चाहिए, डीएड हो, डीईएल यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, या फिर आपका बीटीसी हो, ठीक है, कोई भी हो। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए कंडीशन क्या है, सेम रहेगी। बट इधर देखो इन्होंने क्या लिखा है, इंग्लिश एज आ टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के अंदर आपका जो इंग्लिश है वो आपका क्या होना चाहिए है, टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। तभी आप लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। और साथ ही साथ अगर आपने एचटेट भी दिया है तो पीआरटी वाला नहीं, इधर जो आपने टीजीटी इंग्लिश का अगर कर रखा है एचटेट को क्लियर, तभी आप लोग इस फॉर्म के लिए क्या है, एलिजिबल है। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला है, ठीक है। इसको रिपीट पे देख लेगा, नहीं समझ फिर भी मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ग्रेजुएशन में आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद अपना डिप्लोमा चल जाएगा, लेकिन वो क्या, इंग्लिश आपका उसमें एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। अब वो ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा के बेस पे एचटेट टीजीटी को भरा होगा, है ना, कोई ऐसा होगा ही नहीं। अगर कोई ऐसा है तो उसका जो है एचटेट किसमें, इंग्लिश सब्जेक्ट में उसका एचटेट होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। और एचटेट में भी ये सेम क्राइटेरिया है, जो आपका एचटेट का नोटिफिकेशन आया है ना उसमें भी सेम ही क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन और अगर आपका डिप्लोमा है इंग्लिश में तो आप जो है एचटेट का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज कंपलसरी, सेम बात बोली गई है, इंग्लिश एज कंपलसरी, इलेक्टिव, कोर और ऑनर्स, ठीक है। ये तो आप सभी को पता चल गया है। उसके बाद देखो इन्होंने बोला है कि आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए है। बीएड
आपका नॉर्मल वाला भी चलेगा, और बीएड अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में करा हुआ है तो वो भी चलेगा। बीएड अगर 1 साल की है वो भी चलेगी, बीएड अगर 2 साल की है तो वो भी चलेगी, ठीक है। लेकिन बीएड जो है कैसी होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जॉब वाला पेपर है, स्क्रीनिंग वाला ये एग्जाम है, इसमें अपीयरिंग वाले का कोई भी इसमें नहीं है, ठीक है। अपीयरिंग वाले इसमें नहीं चलेंगे, बीएड शुड बी कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बीएड में आपका इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, जिसमें बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 4 साल वाला कोर्स है ना, जिसमें आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 4 साल वाला कोर्स है वो आपका हो, ठीक है। और उसमें आपका जो 50% है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। यहां से समझ में आया, सिंपल सी बात है ये तो। उसके बाद जिन्होंने 4 साल वाला ग्रेजुएशन प्लस बीएड जिसमें होता है वो वाला अगर कोर्स किया है तो उसमें भी आपका 50% इन इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, समझ में आया यहां से। उसके बाद देखो जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है आपका क्या, आपके पास क्या होना चाहिए है, एचटेट। और एचटेट किस में होना चाहिए है, इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। इन इंग्लिश सब्जेक्ट आपका टीजीटी का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो एचटेट है उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो नॉर्मल ही पॉइंट है कि आपका जो हिंदी और संस्कृत है वो 10th या 12th में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं तो ये सबके पास ही होगा कि आपने या तो 10th में या फिर 12th में आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय जरूर से जरूर पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो यहां से जो है सारा ये चीज आपको अब समझ में आया होगा, आई होप कि आपको आया होगा समझ में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें डीप में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा वाले सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने इंग्लिश को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, अपने डिप्लोमा में सिर्फ वो भर सकते हैं, और एचटेट का सर्टिफिकेट आपके पास है। तो बीएड वाले तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप बीएड आपका 1 साल का है तो भी चलेगा, 2 साल का है तो भी चलेगा, और एचटेट की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट जो आपका जो कमिंग वैकेंसी है जो आ रही है, जिसका फॉर्म फिलिंग अभी शुरू होने वाला है उसमें। तो आई होप कि आपको यहां से अब समझ में आया होगा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डाउट पार्ट जो है अब यहाँ पे वो है आपका साइंस वाला, ठीक है। एसएसटी और साइंस में जनरली जो है कैंडिडेट को ज़्यादा डाउट होता है। अभी साइंस में अगर देखूं तो देखो सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट की, कम से कम 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका जरूर होना चाहिए है। अब यहाँ पे आपको जो है कुछ 5 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं। आपका जो ग्रेजुएशन है यानी कि आपकी जो बीएससी है उसमें कम से कम इनमें से आपके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए है, जरूरी नहीं है 5 सब्जेक्ट हो। अब उसमें से 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, आपका मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स फिजिक्स बॉटनी हो सकता है, मैथ्स फिजिक्स जूलॉजी हो सकता है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि आपके जो है 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए है आपके डिग्री में, ठीक है। अब इसमें देखो अगर आपका ऑनर्स है, ये तो थी नॉर्मल वाले जो बीएससी होती है, जनरल बीएससी होती है, अगर आपने ऑनर्स से करा हुआ है तो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एग्जांपल से समझो मेरे से कि मान लो मैंने करा हुआ है फिजिक्स से बीएससी, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स से मैंने बीएससी किया हुआ है, तो मेरा जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ वो क्या हो गया, मेरा फिजिक्स हो गया, ठीक है, मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद फिजिक्स तो है ही मेरे पास, एनी अदर 2 सब्जेक्ट इन चारों में से, इन 5 में से, क्योंकि फिजिक्स तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट है तो ये तो हट गया ना, फिजिक्स तो हट गया। अब बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए मेरे पास। कब होने चाहिए, मेरी डिग्री के फर्स्ट ईयर में और मेरी डिग्री के सेकेंड ईयर में मेरे पास जरूर होने चाहिए, तभी मैं इस चीज के लिए क्या हूँ, एलिजिबल हूँ। अगर फिजिक्स मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट मेरा हो चुका है जो मैंने 3 साल पढ़ा है, उसके अलावा मान लो मेरे पास केमिस्ट्री है और मान लो मेरे पास जूलॉजी या मैथमेटिक्स है, कुछ भी है, तो इनमें से मैंने जो है आपके ये जो 2 सब्जेक्ट है, कोई भी 2 सब्जेक्ट बचे हुए 4 में से, वो मैंने अपनी डिग्री के या तो पहले और दूसरे साल में जरूर पढ़े हो, कंपलसरी मैंने उनको पढ़ा हो, तभी मैं इस चीज के लिए क्या हूं, एलिजिबल हूं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका कि आपके पास क्या होना चाहिए है, एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एचटेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। साइंस में आपका एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए है। बात करूं अगर डिप्लोमा वाले, फिर से यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, बट यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि आपका जो है अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि आपने बीएससी करा हुआ है तो आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया है जैसे जेबीटी है, डीएड है ना, डीईएलईडी है, बीटीसी है, कुछ भी है, तो उसमें आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना वो आपका क्या होना चाहिए है, साइंस होना चाहिए है,
टीचिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, साइंस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये बात है। और आपके पास जो है साइंस का ही एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा वाली। अभी समझ में आया, डिप्लोमा वाले सब नहीं इसके लिए एलिजिबल है, सिर्फ वही है जिनके पास टीचिंग सब्जेक्ट क्या हो, साइंस हो, और उनके पास साइंस का ही एचटेट का क्या हो, सर्टिफिकेट हो। अब बात करूं अगर बीएड वालों की, तो जो बीएससी और बीएड है वो तो है ही इस चीज के लिए एलिजिबल है ना। अगर आपकी नॉर्मल वाली बीएड है तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन वाली है तो भी आप एलिजिबल हो, 1 ईयर वाली है तो भी एलिजिबल हो, और 2 ईयर वाली है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर बात करूं ये 4 ईयर वाला जो कोर्स है BELED का, ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए हैं। अगर बात करूं BSc EED की, तो इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए हैं, ठीक है। और आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना वो क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट शुड बी साइंस, ठीक है, क्योंकि साइंस के लिए है ना ये। टीचिंग सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। समझ में आया ये चीज कि आपका कॉम्बिनेशन बैठना होना चाहिए। अगर ऑनर्स से है तो भी आपको अदर 2 सब्जेक्ट पहले 2 साल जरूर पढ़ने हैं। एचटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए है। डिप्लोमा है तो आपके पास जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो साइंस होना चाहिए, तभी आप इस चीज के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। अभी जो है वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो नेक्स्ट अदर जो सब्जेक्ट है जैसे SST है, मैथ्स है, ठीक है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगी। आई होप कि आपको यहाँ से कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा कि कौन कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। गाइज अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना कोई इसमें रामायण नहीं है, ठीक है। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी एलिजिबिलिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज छोड़ देना, क्योंकि मैथ्स और SST का तो मैं कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी कवर कर दूंगी। अभी इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं अब से आपको जो है मॉक टेस्ट भी आपको कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपको जो एचटेट है उसमें आपको हेल्प हो सके, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।